मानसेरा से शुरू की, धाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजराब, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? हेजल वाले हमने लगाए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, अमीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेहरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहां गया? डैम क्यों ना बना? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब, कहा यहां अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। किसी और पार्टी ने यहां किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दयामर भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी पार्टी की बुराई करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या नहीं, यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आएँ। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमी उरूज पर पीपल्स पार्टी ने आज स्कर्दू में मैदान सजा लिया। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इससे पहले स्कर्दू पहुंचने पर पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमाओं ने आसफा भुट्टो का इस्तकबाल किया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात 7 जून को हो रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और हिजबुल्लाह रहनुमाओं से बातचीत। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी का दावा। कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूत मजीद फौजी दस्ते न भेजने की यकीन दहानी कराई। हिजबुल्लाह रहनुमाओं ने भी इसराइल पर हमले न करने पर इत्तेफाक किया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी हमेशा कायम रहेगी। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने की हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की तस्दीक। कहा पहले मरहले में हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पर हमले रोक देंगे, बाद में सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। आज और कल वाशिंगटन में फरीकैन हालिया सूरत हाल और आइंदा लाहमल पर बातचीत करेंगे। ट्रंप के लेबनान में जंग बंदी के ऐलान के बाद भी इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, 2 लेबनानी फौजी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शिमाली इलाके पर रॉकेट फायर किए। ट्रंप लेबनान में हमले जारी रखने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े, खरी खरी सुना दी, अपने एहसान याद करवा दिए। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा होने का ताना दिया। कहा वो ना होते तो नेतन्याहू जेल में होते, वो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। फ़ोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से बैरूत पर हमले रोकने और मज़ीद कार्रवाइयाँ न करने का भी कहा। अमरीकी सदर के तानों के जवाब में नेतन्याहू ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मज़ीद तनहा हो जाएगा। लेबनान पर हमलों के बाद ईरान के अमरीका से राब्ते मुअत्तल करने के ऐलान पर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से हंगामी राब्ता किया था। ट्रंप का कहना था कि पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दे। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ अभी ज़ेरे गौर हैं। तेहरान ने अब तक सालिसों को कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। कहा तेहरान किसी भी मुमकिना मुआहदे से हकीकी और ठोस फ़वाइद की तलाश में है। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी क़यादत को पैगाम में कहना था कि लेबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डेप्यूटी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने ईरान की दिफाई सलाहियतें कमज़ोर होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान ने अब तक अपने तमाम कार्ड्स शो नहीं किए, बहुत सी सलाहियतें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाएंगी। अगर नेटो भी जंग में शामिल हो जाए तो भी ईरान को कोई परेशानी नहीं।
अमरीकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान से मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के हवाले से मुस्बत खबरें। खाम तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $93 फी बैरल, WTI $90 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई और यूरोपीय मार्केटों में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स अब से कुछ देर पहले 767 पॉइंट से इजाफे से 1,71,367 पॉइंट पर देखा गया। चीन, हांगकांग, कोरिया और भारतीय स्टॉक मार्केटों में भी इजाफे का रुझान। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि खलीज अरब से यमन, लेबनान और इराक तक सब ईरान के इलाकाई अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर कोई रियासत किरदार अदा नहीं कर सकती। अब मामलात का जायज़ा लेना नागुज़ीर है। यह खुद मुख्तारी के एहतराम, अच्छी हमसायगी और दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के उसूलों पर होना चाहिए। ईरान के पासदारान इनकलाब का इराकी समुद्री हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। कहा, ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमरीकी हमले पर जवाबी कार्रवाई की। आइंदा भी किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। फ्रांस की जानिब से तहवील में लिया गया रूसी ऑयल टैंकर टागोर फ्रांस पहुंच गया। फ्रांसीसी हुकाम के मुताबिक रूसी कप्तान की जानिब से अहकामात पर अमल करने से इनकार के बाद बहरिया ने बरतानिया के ताउन से बैनुल अक़वामी पानियों में जहाज़ को तहवील में लिया। हुकाम का कहना है कि टैंकर पर मुबैना तौर पर कैमरून का जाली परचम लहरा रहा था। रूस ने फ्रांसीसी कार्रवाई की मजम्मत करते हुए इसे बैनुल अक़वामी बहरी क़ज़्ज़ाक़ी करार दिया है। वफाकी बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। काउंसिल के इजलास की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। आइंदा माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वफाकी वजारतों का कुल तरक्याती बजट 754 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वजारत दिफा के तरक्याती मनसूबों के लिए 11 अरब, वजारत दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वजारत दाखिला 16 अरब, IT और टेलीकॉम 20 अरब, वजारत आबी वसाइल 179 अरब, मौसमियाती तब्दीली के लिए 2 अरब 78 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ जायजा इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। तमाम क्लासरूम्स को जदीद IT सहूलियात से लैस करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। लाड़काना और जैकबाबाद मुल्क के गर्म तरीन शहर 42 डिग्री में 48 डिग्री गर्मी का एहसास। सक्कर और सिब्बी में 43 डिग्री की गर्मी 47, ठट्ठा में 39 डिग्री की गर्मी 46, कराची में 35 डिग्री की गर्मी 42, लाहौर और पेशावर में 37 डिग्री की गर्मी 42, जबकि मुल्तान में 39 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री की महसूस की गई। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मिट्टी का तूफान थर फार कर घोटकी और कश्मीर में मुख्तलिफ हादसात में खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जाम बहक, 60 से जायद जख्मी। जिला कुर्रम में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। महकमा मौसमियात की आज से 5 जून के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी से ग्लेशियाई झीलें फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। PDMA का चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान और मानसहरा के लिए अलर्ट जारी। PDMA बलूचिस्तान की क्वेटा समेत शिमाली अजला में बारिश और तेज हवाओं के साथ 4 जून तक बारिशों की पेशगोई। पोल्ट्री फीड मिल्स से
4% इजाफी टैक्स वसूली गैर कानूनी है। वफाकी आईनी अदालत गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया गया। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा कि टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबहाम है। कानून गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। रजिस्ट्रेशन की कानूनी पाबंदी न होने पर पोल्ट्री फार्म्स और फीड मिल्स को सजा नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने पर मिल्स मालिकान पर इजाफी टैक्स आयद किया। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। पोल्ट्री फार्म्स रजिस्ट्रेशन की पाबंद नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम की प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान नहीं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लेग स्पिनर एडम जंपा की मैच में शिरकत गैर यकीनी। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। दूसरी जानिब आज मैच की इख्तितामी तकरीब में चाचा क्रिकेट को भी मदऊ किया गया है। चाचा क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज को अपनी आखिरी सीरीज करार दिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि चीन ने जदीद टेक्नोलॉजी से ज़राई शोबे में नुमाया तरक्की हासिल की। सिंध चीन की जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाते हुए जिद्दत लाना चाहता है। चीन के काउंसल जनरल यांग यूनडोंग से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत कम पानी में ज़्यादा पैदावार हासिल करने के मंसूबों पर काम कर रही है। मुराद अली शाह ने अक्टूबर के महीने में सिस्टर सूबे हुबे के दौरे की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान का कहना है कि ये दौरा सरमायाकारी, ज़राई तरक्की और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम साबित होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का सुई शहर में पानी की किल्लत पर तशवीश का इजहार। हुक्काम को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुई मास्टर प्लान पर पेशरफ्त से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि पानी की बिलातातुल फराहमी के लिए शहरी इंतज़ामिया और महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फौरी इक़दाम करें। सरफराज बुख्ती की सुई मास्टर प्लान पर अमल दरामद की रफ्तार तेज़ करने की भी हिदायत। कराची के इलाके गुलिस्तान चौहर में पुलिस की कार्रवाई। मतलूब मनशियात फरोश शीरीना को दोनों बेटों के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमा हेरोइन, चर्स और दीगर मनशियात फरोख्त करती थी। मुलजिमा के खिलाफ 35 मुकदमात दर्ज हैं। चंद साल कबल गिरफ्तार होकर जेल गई, 2 साल पहले वापस आई। मुस्तफ़ा अहमद कत्ल केस की कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में समाअत। मुलजिम अरबकान का जेल इंतजामिया पर पैसे लेने का इल्ज़ाम। अदालत में बयान दिया कि पेशी पर लाने के भी पैसे मांगे जाते हैं। मुलजिम की मां ने सवाल किया कि क्या हम तुम्हारे पैसों की लालच में आते हैं। मुलजिम ने कहा कि उसकी मां और वकील को पैसों की लालच नहीं। गुज़िश्ता समाअत पर उसने वालिद और वकील के हवाले से पैसों का नहीं बोला, बल्कि जेल इंतजामिया की शिकायत की थी। कराची में कई माह से जारी पानी का शदीद बहरान खत्म न हो सका। शहरी रुल गए। इतवार को धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक के जबरी शटडाउन से कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हुई। पीर को के इलेक्ट्रिक की मेन केबल में फॉल्ट के बायस हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल होने से पानी की फराहमी मजीद कम हो गई। शहरी टैंकर्स माफिया के हाथों महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि हब से कराची को यौमिया 85 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुतासर है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी मुतबादिल ज़राए से जारी है। मुल्क भर में जाली दवाओं का खात्मा यकीनी बनाने के लिए वजारत सेहत का इक़दाम। वफाकी काबीना ने ड्रग लेबलिंग एंड पैकिंग रूल्स 1978 में ज़रूरी तरामीम और दवाओं पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज की मंजूरी दे दी। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, यह फैसला पाकिस्तान में जाली दवाओं के खात्मे की जानिब एक बड़ा और तारीखी कदम है। पहली बार दवा को डिजिटल तरीके से ट्रैक और वेरीफाई किया जा सकेगा। नए कवायद के तहत तमाम दवासाज कंपनियों और दरामद कुनंदगान हर दवा के पैक पर मायारी 2D बारकोड और सीरियलाइजेशन डेटा दर्ज करने के पाबंद होंगे।
जामिया कराची में असातिज़ा का एहतजाज और इम्तहानात का बॉयकॉट। चेयरमैन HEC की सरबराही में मामले की तफ्तीश के लिए कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक कमेटी असातिज़ा, अफसरान और मुलाज़मीन के मुतालबात का जायज़ा लेकर मामले का हल निकालेगी। जामिया कराची में माली मुश्किलात के बायस असातिज़ा और अमले की जानिब से 1 माह से बॉयकॉट जारी है, जिसके बायस तदरीसी अमल और इम्तहानात का इल्तिवा हो चुका है। असातिज़ा और अमले की जानिब से लीव इनकैशमेंट, हाउस सेलिंग और दीगर मामलात पर एहतजाज किया जा रहा है। जामिया की इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमत सिंध को मुतअद्दिद खतूत इरसाल किए, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मॉडल टाउन लाहौर में घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती इसक़ात हमल के दौरान जाँ बहक हो गई। मरने से काबिल वीडियो बयान में लड़की ने बताया कि नवंबर 2025 में हामिला होने का पता चला। वालिदैन को भी बताया। पुलिस का कहना है कि लड़की के तहरीरी और वीडियो बयान के बाद इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा दर्ज किया गया। कत्ल की दफ़ात का इजाफा। मुख्तुला का बाप पोस्टमार्टम कराने से इंकारी था, ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद तफ्तीश आगे बढ़ाएंगे। बाप नाबालिग बच्चे के मुस्तकबिल के नान नफ़क़े का हक़ किसी मुआहदे के जरिए ख़त्म नहीं कर सकता। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने मुआहदे की बुनियाद पर बच्चे का नान नफ़क़ा ख़त्म करने की बाप की अपील खारिज कर दी। बच्चे के नान नफ़क़े से मुतालिक ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, मुआहदे के तहत शोहर बच्चे के नान नफ़क़े से मुतालिक 60,000 अदा करेगा। माली तंगी भी बाप की नान नफ़क़े की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं कर सकती। ये मुस्तकिल जारी रहने वाला फरीज़ा है। किसी निजी मुआहदे या राज़ीनामे से नाबालिग बच्चे का नान नफ़क़े का हक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये बाप पर सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि अखलाक़ी और मजहबी जिम्मेदारी भी है। गैर अदाशुदा नान नफ़क़ा बाप पर काबिल निफाज कर्ज है जो ख़त्म नहीं हो सकता। कोयटा में पेट्रोल और डीजल की किल्लत बदस्तूर बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद, खुले पंप्स पर सारिफीन का रश। पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि ईद की तातीलात के बायस स्टॉक पहुंचने में ताख़ीर हुई, जिससे किल्लत पैदा हुई। पेट्रोल की दस्तयाबी की सूरत हाल को मामूल पर आने में 2 दिन लग सकते हैं। पाकिस्तान की लेबनान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में कहा कि लेबनान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं और ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। यूरोप की सबसे बड़ी असलहा नुमाइश में इसराइल की शिरकत पर फ्रांस ने पाबंदी लगा दी। फैसले से इसराइली वज़ारत दिफ़ा को आगाह कर दिया। असलहा नुमाइश इस माह के आखिर में पेरिस में होनी है। यूक्रेन की दारकूमत कीव समेत मुतअद्दिद बड़े शहरों पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले, कम से कम 10 अफराद हलाक, 100 के करीब जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों से रिहायशी इमारतें, गाड़ियों और दीगर अमलाक को नुकसान पहुंचा। मेयर विताली कोलचेको के मुताबिक मिसाइलों के मलबे गिरने से 9 मंजिला इमारत और दीगर मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी, जबकि ओबोलन जिले में कई गाड़ियां जलकर तबाह हो गईं। अमरीकी रियासत आयोवा के शहर में एक शख्स ने फायरिंग करके अपने खानदान के 6 अफराद को कत्ल कर दिया, खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक वाक़या घरेलू तनाज़े का नतीजा था। 4 लाशें एक मकान जबकि 2 मजीद लाशें करीबी मकामात से मिली। पुलिस 52 साला मुलजिम तक पहुंची तो उसने पुलिस की मौजूदगी में खुद को गोली मार ली। ताइवान को फ़ज़ाइया का तरबियती तैयारा T-34 गांगजॉन एयर बेस के करीब तरबियती मश्क के दौरान गिरकर तबाह। तैयारे में सवार दोनों पायलट हलाक। वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने की सूरत में बहिफाजत लैंडिंग की फर्जी मश्क के दौरान पेश आया। तहक़ीक़ात के लिए ख़ुसूसी टीम तश्कील। आयरलैंड में पाकिस्तान की सफ़ीर मरियम आफ्ताब की जानिब से पाकिस्तान वुमेन्स टीम और मैनेजमेंट के एजाज़ में इशाइया। वुमेन्स टीम की कप्तान फातिमा सना ने कौमी टीम की शर्ट सफ़ीर पाकिस्तान को बतौर तोहफ़ा पेश की। पाकिस्तानी सफ़ीर मरियम आफ्ताब का पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कामयाबियों के लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इज़हार। कौमी वुमेन्स टीम आयरलैंड में T20 ट्राई सीरीज़ में शिरकत कर रही है।
और ज़ॉम्बी ने बॉक्स ऑफिस के गुज़िश्ता तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी ईद उल अज़हा पर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फहद मुस्तफा महविश हयात की मुनफरिद अदाकारी, सनसनीखेज एक्शन और जदीद विजुअल इफेक्ट से भरपूर फिल्म ने शायकीन को सिनेमा घरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया। फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कारकर्दगी दिखाते हुए 21 करोड़ 34 लाख रुपए का शानदार बिजनेस कर लिया।